exercise number 2.2, question number 4 is complete. Now question number 5. Question number 5 is what? Let a is equal to 1 2 3 4 6. a एक सेट दे रखा है और उस सेट में जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और 6, ठीक है, ये a सेट दे रखा है. एंड लेट r बी द रिलेशन इज डिफाइंड बाय, एक रिलेशन r भी है और उसको इस तरीके से डिफाइन कर रखा है. लेट r बी द रिलेशन डिफाइंड बाय, और क्या डिफाइन कर रखा है बेटा? a comma b such that a comma b belongs to a comma b belongs to a और b दोनों किससे बिलोंग करेंगे? a से. आपको एक रिलेशन दे रखा है a comma b such that a comma b belongs to a, यानी a और b दोनों जो लेना है ना, वो किससे लेना है? a से ही लेना है, उसके बाहर का एलिमेंट आपको नहीं लेना है. क्लियर? belongs to a, b is exactly divisible by a, b is exactly divisible by a. ये एक रिलेशन दे रखा है, ठीक है. राइट इन रोस्टर फॉर्म, पहला काम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना. दूसरा, फाइंड द डोमेन ऑफ आर, एंड थर्ड वन इज फाइंड द रेंज ऑफ आर. ठीक है, ये सेट दे रखा है, ये रिलेशन दे रखा है, और हमको इसको रोस्टर, ये सेट बिल्डर में दे रखा है अभी, तो इसको हमको रोस्टर में कन्वर्ट करना है. फिर इसका डोमेन बताना है और इसका रेंज भी हमको बताना है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है? b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a, और a और b के फॉर्म में लिखना है. जबकि b क्या हो जाए? एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए किससे? a से. मतलब जो दूसरा एलिमेंट जो यहां लिखने वाले हो वो एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए किससे? पहले वाले में. तो मुझे बता दो, मैं अगर इस r को रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या 1 1 लिख लूं क्या? मतलब मेरा a कौन है? मेरा a कौन है? 1. और b कौन है? 1. तो क्या 1 1 से डिविजिबल है? क्या 1 1 से डिविजिबल है? 1 2 लिख लूं क्या? तो 1 2 लिख लेते हैं. 1 3 1 4 और 1 6. क्या सही है? ऐसे ही अब समझना. नेक्स्ट ये हो गया, 1 से तो गए. अब 2 4 देखो, b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a, b इज एग्जैक्टली डिविजिबल. 2 2, हाँ पहले 2 2 लिखना चाहिए था हमको. 2 2 2 4, 2 2 और 2 4 और 2 6. देखो 1 के हो गए सारे, 2 के हो गए, 2 2 चलेगा, 2 4 चलेगा, 2 6 चलेगा. b इज, तो b कौन? 6. तो 6 इज डिविजिबल बाय 2. ऑब्वियसली 6 इज डिविजिबल बाय 2. 1 के हो गए, 2 के. नाउ 3. सो फर्स्ट वन इज 3 3 and 3 6. Okay, next one is 4 6, only 4 4. next one is 6 6, only 6. क्या क्लियर है? तो ये आ गया हमारा. ये देखो, ये किसमें था? सेट बिल्डर में था. ये किसमें आ गया? रोस्टर में आ गया क्या? ओके, इतना क्लियर हो गया. तो एक काम, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया. सेकंड क्वेश्चन इज the domain. Second question is write the domain and range. क्या लिखना है हमको? डोमेन और रेंज इसका लिखना है. सेकेंड, अगर हम बात करें डोम ऑफ आर यानी डोमेन ऑफ रिलेशन, तो फर्स्ट एलिमेंट देखो 1, अगर कोई रिपीट हुआ तो उसको बार बार नहीं लिखना है. 1 आ रहा है फर्स्ट में, यस. 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है और 6 आ रहा है. अगेन रिपीट भी हो रहे हैं, पर रिपीट को डबल से नहीं लिखना है. तो डोम हो जाएगा इसका 1 2 3 4 एंड 6. क्लियर है बेटा? नाउ रेंज ऑफ आर, यानी रिलेशन का अगर रेंज की बात करें तो बताओ. सेकंड एलिमेंट, सेकंड में 1 आ रहा है, सेकंड में 2, सेकंड में 3, सेकंड में 4 और सेकंड में 6. तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 6. क्या इतना क्लियर है? इतना क्लियर कि कुछ कंफ्यूजन दिमाग में है? कुछ चल रहा है कि सब समझ में नहीं आया? क्या कुछ चल रहा है कि समझ में नहीं आया? सर क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीट. ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6.
क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट, डिटरमाइन द डोमेन रेंज ऑफ द रिलेशन। आपको क्या करना है सिक्स क्वेश्चन में, डोमेन और रेंज को फाइंड करना है, वो भी किसका, जो रिलेशन आपको दे रखा है। एंड द रिलेशन इज, क्या रखा, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन इज डिफाइंड बाय r इज इक्वल टू x, x plus 5 such that x belongs to, x किससे बिलोंग कर रहा है, 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना, इससे बिलोंग कर रहा है। क्लियर है क्या, x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। क्लियर है क्या बेटा। और इसका आपको डोमेन और रेंज बताना है। इसका क्या बताना है, डोमेन और रेंज। तो सबसे पहला काम, तो आप इस रिलेशन को रोस्टर में लिख लो, और जैसे ही आप रोस्टर में लिखोगे ना, रोस्टर में लिखते से ही आपके पास डोमेन और रेंज आ जाएगा। देखो, अरे क्लियर है ना, जैसे ही रोस्टर में लिखोगे तो पहला एलिमेंट कौन हो जाएगा, डोमेन, और दूसरा एलिमेंट कौन हो जाएगा, रेंज। अब देखो, हम लोग जनरली जब लिखते हैं ना ऑर्डर पेयर में, तो क्या लिखते हैं, x, y लिखते हैं। जनरली ऑर्डर पेयर में हम लोग क्या लिखते हैं, x, y लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यानी पहला जो होता है वो कौन होता है, x, और सेकंड जो होता है वो कौन होता है, y। तो इस रिलेशन को देखकर क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या, y इक्वल टू एक्स प्लस 5, y इक्वल टू एक्स प्लस 5, करेक्ट है क्या, y कौन है मेरा, x प्लस। अब अगर मैं इसमें x इक्वल टू में क्या पुट कर सकता हूं, 0, तो बता दो बेटा मुझे y इक्वल टू कितना मिलेगा, 5। x इक्वल टू में 1 पुट कर दूं तो y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 2 पुट कर दें तो y इज इक्वल टू 8, नहीं 7, एंड x इक्वल टू 3 पुट कर दें तो y इक्वल टू 8, x इक्वल टू 4 so y इक्वल टू 9, एंड x इक्वल टू 5 so y इक्वल टू 10। क्या क्लियर, क्या ये क्लियर है कि नहीं है? और अगर ये क्लियर है तो फिर तो आपका आर आ गया। आर क्या था, जब 0 रखा तो कितना मिला, 5, जब 1 रखा तो कितना मिला बेटा, 6, जब 2 रखा तो कितना मिला बेटा, 7। अरे आ रहा है समझ में, जब 3 रखा तो कितना मिला बेटा, 8, जब आपने 4 रखा तो कितना मिला बेटा, 9, और जब आपने 5 रखा तो कितना मिला। अब बताइए, अब भी आप डोमेन और रेंज नहीं बता पाओगे इसका, क्या अब भी इसका डोमेन और रेंज नहीं बता पाओगे, बता सकते हो ना, बताओ, डोम ऑफ आर, डोम ऑफ आर बता सकते हो आप लोग, यानी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिलेशन, यानी इस रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन आ जाएगा बेटा, 0 1 2 3 4 और 5, सही है। रेंज बोल दो जल्दी से, रेंज ऑफ आर बोल सकते हो ना, क्या मिल जाएगा बेटा, 5 6 7 8 9 और 10। क्लियर, कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में, एनी कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एंड द क्वेश्चन नंबर 7 इज, question number 7 is write the relation, write the relation r दे रखा है आपको, r is equal to x comma x cube such that x is the prime number, x is a prime number, prime number less than, prime number less than 10, x is the prime number less than 10, write द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। इस रिलेशन को हमको क्या करना है बेटा, बता दो जल्दी से। इस रिलेशन को हमको रोस्टर फॉर्म में इसको राइट करना है। राइट द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। इस रिलेशन को हमको रोस्टर फॉर्म में राइट करना है, ठीक है। इस रिलेशन को हमको रोस्टर फॉर्म में राइट करना है, तो कर देते हैं। बहुत ही आसान, कोई डिफिकल्ट नहीं, समझिएगा अच्छे से। सबसे पहले हमने अभी बताया कि जब भी हम ऑर्डर पेयर लिखते हैं तो x, y लिखते हैं, यानी फर्स्ट वन x कोऑर्डिनेट और सेकंड जो है वो कौन है आपका y कोऑर्डिनेट।
तो बता दो बेटा y इक्वल टू एक्स क्यूब होगा क्या? बताओ जल्दी से, y इक्वल टू एक्स क्यूब होगा क्या? और अगर y इक्वल टू एक्स क्यूब है तो x कौन है? अच्छा x कौन है बोलो जल्दी से बेटा, साइड में लिख देते हैं, सिंस x इज क्या है बोलो, प्राइम नंबर है, और वो भी कैसा, वो भी कैसा है, लेस देन 10। तो बताओ बेटा x क्या क्या हो सकता है, x क्या क्या हो सकता है, 2 3 x बोल दो जल्दी से, क्या हो सकता है, 2 3 5 7, x क्या क्या हो सकता है, 2 3 5 7। तो जैसे ही आप x इक्वल टू 2 रखोगे y इक्वल टू कितना मिलेगा, x इक्वल टू 2 पुट करोगे y इक्वल टू कितना मिलेगा, बोलो जल्दी से, x इक्वल टू 2 पर y इक्वल टू 8। अरे x की जगह 2 रखोगे, अच्छा जैसे ही x इक्वल टू 3 रखोगे तो y इक्वल टू 27 और x इक्वल टू 4 सॉरी 4 तो रखना ही नहीं, x इक्वल टू 5 पुट करोगे so value of y 125 and value of x is 7, then value of y is 343 343. Very good. So now relation is 2,8, 3,27, 5,125 and 7,143. No, 343, which is the roster form of these relation. ये इस रिलेशन का रोस्टर फॉर्म हो गया। तो क्या ये क्लियर कि कोई कंफ्यूजन नहीं होता? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? No, sir. So question number 7 is complete. Now question number 8. Question number 8 is what? Question number 8 बहुत ही आसान। Question number 8 को देख लेते हैं। Question number 8. Question number 8 is what? Question number 8 is let a is equal to x, y, z. Let a is equal to x, y and z. ठीक है ना? Let a is equal to क्या दे रखा है आपको? x, y and z. And b equal to 1 2 और b equal to दे रखा है आपको 1 2. Clear? a equal to दे रखा है x, y, z and b equal to दे रखा है आपको 1 2. Clear? Find the number of relation from a to b. Find the number of relation from a to b. कि a से b में कितने रिलेशंस हो सकते हैं। क्लियर? तो इस क्वेश्चन की बात करें तो आप देख सकते हो इन a यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन a, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करोगे तो कितने हैं? 3। चलो ये देख लो। अब हम बात करते हैं इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो वो कितना है? 2। अब हम बात करें एन ए क्रॉस बी की कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में कितने आने वाले थे, हमने सीखा है ना 3 क्रॉस 2 यानी कितने आने वाले हैं? 6। क्या इतना क्लियर है? और वो ये बोल रहा है कि अगर ये है तो हाउ मेनी नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी ए टू बी में कितने रिलेशन हो सकते हैं। हमको अच्छे से पता है रिलेशन इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अरे रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, यानी दो सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसी का सबसेट क्या होगा? रिलेशन। अब देखो एक रोज किसी भी सेट के कितने सबसेट होते हैं ये कौन बताता है? किसी भी सेट के पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है? 2 टू दी पावर n, और n कौन होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, कि वो उस सेट में कितने एलिमेंट्स है। तो हमको क्या करना है? इसका बताना है पावर ऑफ सेट, यानी p ऑफ a क्रॉस b हमको बताना है, क्योंकि वो जितने सबसेट बनेंगे उतने ही तो उसके रिलेशन होंगे, क्योंकि रिलेशन क्या है? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, यानी हर एक सबसेट इसका रिलेशन हो सकता है। क्लियर? तो हम क्या देखेंगे? p ऑफ a क्रॉस b देख लेते हैं, वो कौन आ जाएगा? 2 टू दी पावर n, यानी 2 टू दी पावर 6। इट मींस बोलो जैसे 2 टू दी पावर 6 यानी 64। So 64 relations from A to B. How many relations? 64 relations from A to B. Any confusion? No, sir.
ओके, सो राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज, इसको हटा देना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इज लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। एक आर है, ठीक है ना, रिलेशन किस पर, ऑन जेड, मतलब इंटीजर्स पर। लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड, जेड यानी कौन, इंटीजर, कि आर आपका कोई एक रिलेशन है किस पर है, जेड, जेड यानी किस पर, इंटीजर पर। लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाय, और आर को डिफाइन कर रखा है, आर इज इक्वल टू दे रखा है आपको ए कॉमा बी सच देट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड। ए कॉमा बी किससे बिलोंग कर रहा है बेटा, जेड से। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, और क्या दे रखा है, ए माइनस बी, ए माइनस बी इज एन इंटीजर, ए माइनस बी इज एन इंटीजर, ठीक है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो क्या करना है आपको, इसका डोमेन और रेंज आप लोगों को फाइंड करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए। क्या दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है कि आर जो है ना, आर वो क्या है, रिलेशन किस में है, जेड में। और किस तरीके से, आर ए कोमा बी, ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड, दोनों किससे, इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, और ए माइनस बी इज एन इंटीजर। अब आपको क्या करना है, इसका डोमेन और रेंज आपको बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन, कुछ भी नहीं। अब मुझे बताओ ए कौन है, क्या बताओ, ए कौन है, ए कौन है, इंटीजर, ए कौन है, इंटीजर। बी कौन है, बी कौन है, इंटीजर। अच्छा, अब ए मतलब डोमेन वाला पार्ट हो गया, फर्स्ट एलिमेंट। बी कौन हो गया, रेंज वाला पार्ट हो गया। अब मुझे बताओ ए किससे बिलोंग कर रहा है, ए किससे बिलोंग कर रहा है, ए किससे बिलोंग कर रहा है, जेड से, जेड से, इंटीजर से। अरे जेड से मतलब इंटीजर से। तो आप ए की जगह इंटीजर्स 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 रखोगे कि नहीं रखोगे, यानी रखने वाले क्या, रखने वाले क्या, इंटीजर। अरे ए और बी की जगह इंटीजर रखोगे कि नहीं रखोगे, ए और बी दोनों की जगह इंटीजर रखोगे। अब मुझे ये बता दो कि इंटीजर माइनस इंटीजर, ये तो इंटीजर रख इंटीजर रहे हो, तो रख रहे हो वो क्या होता है हमारा डोमेन। तो बता दो डोम क्या हो जाएगा इसका, डोम ऑफ आर रिलेशन वो क्या हो जाएगा, इंटीजर, जेड की तरह। अच्छा बताओ, एक इंटीजर माइनस इंटीजर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक इंटीजर में से दूसरे इंटीजर को माइनस करोगे तो क्या, इंटीजर, इंटीजर। तो बता दो इसका रेंज भी क्या हो जाएगा, अरे रेंज भी क्या हो जाएगा, नहीं ऐसे, अरे डोमेन भी इंटीजर रख रहे हो, इंटीजर रख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इंटीजर माइनस इंटीजर मिलेगा भी क्या, इंटीजर। सो इसका रेंज भी क्या हो जाएगा, इंटीजर। क्लियर है। अरे देखो ना, इंटीजर रखोगे तो इंटीजर माइनस इंटीजर, एक इंटीजर ही तो मिलेगा। क्लियर है कि नहीं, ये बताओ आप मुझे। यस सर, कंफ्यूजन है क्या, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर ओवर हो जाता है, रिलेशन वाला एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 2.2 हमारा फिनिश हो जाता है। क्लियर है क्या, एक्सरसाइज नंबर